बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जोरदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग। व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस टॉपिक? अगर अब आप देखेंगे वर्ड यूज किया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये अपन ने कहीं किया है क्या? थोड़ा अपन ने गेम भी खेला था इसको लेके, अगर 11th में अपन ने देखा होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा ये चैप्टर को लेके। तो ये है क्या? आप है ना एक चीज इसमें दिमाग बिठा लीजिए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होता क्या है। सबसे पहली चीज, देयर आर टू थिंग्स, वन इज पासबुक, वन इज, सर आप मेरे को बताइए यहां पे बैंक स्टेटमेंट समझ गया, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या? हम वो रिकंसिलिएशन के मतलब को ही समझने की कोशिश कर। यहां पे ये पासबुक कौन देता है हमें? कौन देता है? ठीक है, ये बैंक है और ये हमारा घर। हमारा घर बोले तो ये हमारी बुक्स, यस और नो? हमारी बुक्स का मतलब क्या होता है? हमारी बुक्स का मतलब क्या होता है? हमारे रिकॉर्ड्स। सर ये इसके अंदर जो भी जर्नल एंट्रीज होती है ना सर, ये कौन करता है? ये हम करते हैं। कौन करता है ये? सर यहां पे जो भी जर्नल एंट्री होती है ना सर, बैंक का कैशियर करता है सर, या जो भी बैंक का स्टाफ है सर वो करता है, यस और नो? वेरी गुड। सबसे पहले तो हम दोनों जगह की जर्नल एंट्री समझेंगे कि होती कैसे है। दोनों जगह की जर्नल एंट्री समझेंगे। आता ना? चैतन्य, तनय कौन से बुक्स में करेगा? तनय इधर है स्टेज पे। तनय कौन से बुक्स में करेगा? और चैतन्य कौन से बुक्स में जनरल एंट्री करेगा? सामने जा, खड़ा रही इधर से, चलते तू इधर, तू उधर जा। ए बैंक दूर रहती, बैंक पास में नहीं रहती ना यार, ऐसे खड़ा रहना, इधर देखते हुए स्मार्ट दिख रहा ना, तू इतना लोड ले रहा, खड़ा रहा ऐसे। हाँ, सबसे पहली चीज आप एक चीज ये समझिए, तनय का बैंक अकाउंट कहां पे है? तनय का बैंक अकाउंट कहां पे? बैंक में रहता कि नहीं अकाउंट? अच्छा, बैंक ने तनय को क्या दिया होगा? क्या नाम से? तनय, बैंक को कैसे मालूम कि तनय का बैंक अकाउंट है उनके पास? चैतन्य को कैसे मालूम कि तनय का बैंक अकाउंट है? पहले तो सर उसने अकाउंट ओपन किया होगा। क्या किया होगा? तो अकाउंट ओपन किया होगा तो तनय को क्या मिला होगा अकाउंट से, बैंक से? डायरेक्ट पासबुक मिलती क्या? अकाउंट नंबर क्या मिला? तो तनय का अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता? अकाउंट नंबर क्या इसे इन शॉर्ट अगर मैं गाउटी भाषा में बोलूं तो अकाउंट नंबर ये रिप्रेजेंट करता कि इट इज अ रोल नंबर गिवन टू तनय। इट इज अ रोल नंबर गिवन टू तनय बाय whom? बाय बैंक। वेरी गुड। अब तनय का काम क्या है? जो भी चेक आएंगे, तनय का काम क्या है बेटा? जो भी चेक आएंगे वो बैंक में क्या करने का? यस और नो? कैश अगर डिपॉजिट करनी है तो कैश डिपॉजिट करना। और बैंक का क्या है? बैंक का काम क्या है तनय के केस में? क्या बैंक का काम जमा करना? बैंक का काम है उसका पैसा हिफाजत से रखना। हाँ या ना? श्योर है सबको? समझा कि नहीं समझा?
सर सबसे पहली चीज ये है कैश बुक। कैश बुक बोले तो किसकी बुक है ये? किसकी बुक है ये? समझ में आ रहा क्या? और ये पासबुक बोले तो किसकी बुक है? ये बैंक की है, पर है हमारी। हमारी बोले तो हमारी कौन सी? हमारे अकाउंट नंबर की। पासबुक क्या शो करता? बैंक है। बैंक का पासबुक क्या शो करता? बैंक का पासबुक क्या शो करता? क्या बैंक का पासबुक बैलेंस शो करता सिर्फ? क्या एंट्री शो करता हो? बेटा तुम लोगों को पासबुक समझ में आता? पासवान जी आता समझ में? फिर कंट्रीब्यूट करो ना स्टेटमेंट में। बैंक का पासबुक क्या शो करता? सर बैंक के पासबुक में रहती है सर एंट्रीज। क्या रहती है? क्या एंट्रीज रहती होंगी? बैंक के पास पैसे आए इस अकाउंट नंबर में कि कोई भी अकाउंट नंबर में? यस और नो? बैंक के पास पैसे आए कोई अकाउंट नंबर में, मतलब पैसे आए बैंक में और पैसे, क्योंकि बैंक में दो ही चीज होती होंगी ना, या तो पैसे और, मतलब दो चीजें समझ में आ गई सर। पासबुक में दो चीजें दिखेंगी, पैसे आए और पैसे। अच्छा मेरे को बताइए, बैंक क्या अपने मन के मर्जी से जनरल एंट्री करेगी क्या? तो बैंक जनरल एंट्री कब करेगी और कैसे करेगी? ट्रांजेक्शन होता है। बैंक को कैसे मालूम ट्रांजेक्शन होगा? बैंक को कैसे मालूम ट्रांजेक्शन होगा? 2 मिनट। हाँ प्लीज मेरे को एक चीज बताओ, पासबुक अपने मन से एंट्री करेगा क्या? तो पासबुक एंट्री कब करेगा? अरे तो अच्छा एक सेकेंड ना, ये तने का तेरे पास बैंक अकाउंट है करेंट? कैसे? एक सेकेंड, करना एंट्री। देखा क्वेश्चन पूछा उसने, बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपने से क्वेश्चन पूछा, पैसा आया और गया। बैंक को कैसे मालूम पड़ेगा? ये बताएगा क्या नहीं बताएगा? हाँ ये बताएगा कि ये ले जाके देगा चीजें। ले जाके देगा। कैसे देगा ले जाके? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आप है ना ये चीज समझने की कोशिश करो। अच्छा तू चेक ले जाने से पहले क्या तू तेरे बुक्स में लिखेगा कि नहीं लिखेगा? क्या ये अपने बुक्स में लिखेगा कि नहीं? क्यों लिखेगा? पहले एंट्री अपने बुक्स में होंगी, वो उनकी एंट्री अलग करेंगे, हम हमारी एंट्री। समझ में आ रहा दोनों केस में क्या हो रहा है? दोनों केस में उसकी एंट्री अलग और अपनी एंट्री। समझा कि नहीं? बैंक के पास पैसा कब पहुंचेगा? तनय देगा तब। ऐसी अपनी सोच है, ऐसी अपनी सोच है। ठीक है अब देखो मजेदार बात, कैश बुक में भी दो चीजें आएंगी। तनय के पास में क्या होगा? पैसा आएगा कि जाएगा? आया भी और गया भी, मतलब यहां पे भी दो चीजें, आया और गया। समझा कि नहीं? समझ में आ रहा? ओके सर अभी तक तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई अच्छे से। सर कैश बुक, कैश बुक बोले तो इन शॉर्ट इसके अंदर बैंक का कॉलम, या अपन उसको बैंक अकाउंट बोल सकते हैं, सादी सादी भाषा में बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं। और बैंक अकाउंट पर इसकी जो लेजर है वो हम बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हम। और यहाँ पे पासबुक, क्या पासबुक का लेजर हम बनाते क्या? अरे मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर 1 तारीख को समझो, ऐसे समझो 1 तारीख को हमने पैसा डाला, तो जर्नल एंट्री यहां पे भी होंगी, जर्नल एंट्री। यस और नो? अच्छा क्या लेजर इसका क्लोज होगा क्या? क्या पासबुक का लेजर क्लोज होगा क्या? कितने लोग नहीं बोल रहे? कौन से तारीख को क्लोज होगा? मंथ एंड। मेरे को एक चीज बताइए, पासबुक का लेजर क्लोज क्यों नहीं हो? हाँ बताओ, कब खत्म होंगी? बुक खत्म होने पे लेजर क्लोज होगा।
यही सोच बनानी है तुम लोगों को। तुम लोग है ना अभी भी सोच नहीं रहे हो। बस सर जो बोल रहे वो पासबुक है तुम्हारे पास, सबके पास पासबुक है। आप मेरे को बताइए 31/3 को मैं बैलेंस कैसे लूंगा? लेजर क्लोज करना पड़ेगा। पासबुक एक लौती ऐसी चीज है जो डेली बेसिस पे क्लोज होती है। पासबुक है आप लोगों के पास? देखा है पासबुक कभी? देखा है कि नहीं देखा है? सर देखा है पासबुक? दिखाओ पासबुक। देखना है पासबुक? देखो अब आपको दिखाता हूं मैं पासबुक। पासबुक कैसे क्लोज होती है? डेली बेसिस पे क्लोज होती है। अगर आपने पासबुक अच्छे से देखा होगा तो उसमें आपको हर रोज बैलेंस दिखाता होगा, बैलेंस इतना है। देखा क्या कभी पासबुक की इमेज? दिख रहा है ये पासबुक? क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3/10/16 को विड्रॉल किया, 21 रुपए का बैलेंस बचा, 474 रुपीज का, फिर 1.5 रुपए का विड्रॉल, फिर बैलेंस बचा। आपने लॉजिकली देखा क्या पासबुक डेली बेसिस पे क्लोज हो रही है? यस और नो? क्यों होती है पासबुक डेली बेसिस पे क्लोज? अब आप एक चीज समझो, डेली बेसिस पे क्लोज हो रहा कि नहीं हो रहा? क्यों होता है डेली बेसिस पे क्लोज? आखिरी दिन में तुमने कैसे, तुम मालूम है क्या, तुम निकालने का काम कर रहे, सिर्फ बैंक में जाते तुम देखते ना बैलेंस कितना है, तुम सिर्फ निकालने का काम कर रहे, निकालने का काम कर रहे। बोले मेरे को मालूम ही नहीं पैसे कितने। फिर एक दिन आया मैसेज टू नो सफिशिएंट बैलेंस। जब आप पावती निकालते हो, जब आपको मोबाइल पे मैसेज आता है तो आपको लिखे हुआ आता है कि बैलेंस इतना बाकी है। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? अपने वही तो है बेटा, अभी तो वही सिखा रहा हूं मैं। हम पहुंच रहे हैं अभी वहां। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम? मेरे को सुनाई नहीं दिया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों पढ़ना है? हमें पता चले कि भाई पासबुक और कैश बुक दोनों भी सही है कि नहीं, दोनों भी सही है कि नहीं। यहां तक समझ में आया? इसका भी लेजर क्लोज होता, इसका लेजर कौन क्लोज करता? सुनाई नहीं दिया? ओके, बहुत मजेदार। ठीक है, अब मजेदार बात ध्यान दीजिए। तनय हमारा बैंक अकाउंट है हमारे बुक्स में। तनय कौन है? बैंक अकाउंट है हमारे बुक्स में। हमारा बोले तो हमारे खुद के बुक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चैतन्य वही बैंक अकाउंट है, जैसे ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये कौन है? चैतन्य भी बैंक ऑफ बड़ौदा है, पर चैतन्य क्या है? बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर है। क्या है वो? क्या है वो? अकाउंट नंबर। मतलब ये अकाउंट नंबर है, ये तनय लेजर बना रहा है। कौन सा लेजर बना रहा है? ये अकाउंट नंबर है 101। क्या है अकाउंट नंबर? तो ये चैतन्य कौन है? बैंक में 101 का अकाउंट नंबर है, हाँ या ना? ये खुद बना रहा है, चैतन्य वहां पे बनाएगा। समझा कि नहीं? दोनों भी बैंक अकाउंट सेम है। ये अपन मैन्युअली फीड करते हैं और ये बैंक वाले फीड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें अपन ट्रांजेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? देख समझ ले, तेरे पास ओपनिंग बैलेंस 5,000 है, तेरे पास ओपनिंग बैलेंस 5,000 है। समझ में आया क्या? मतलब इसके लिए लेना बाकी है, इसके लिए देना बाकी, हाँ या ना? कैसे इसके लिए देना बाकी? क्योंकि ये बैंक है, हाँ या ना? ध्यान दे बेटा, अभी भी नजर हटी दुर्घटना घटी। ये कौन है? बैंक। बोले तो बैंक में अगर पैसे बाकी है तो देना बाकी है कि लेना बाकी है? सुनाई नहीं दिया? ये देना बाकी है, मतलब वहां पे क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा, हाँ या ना? अगर उसका देना बाकी है और अपना लेना बाकी है, लेना बाकी बोले तो डेबिट बैलेंस असेट, अपना लेना बाकी है तो डेबिट बैलेंस असेट, और उसका देना बाकी है मतलब लायबिलिटी, हाँ या ना? तेरे पास पैसे जमा होंगे तो क्रेडिट होंगे और तेरे पास जमा होंगे तो डेबिट। अपन अभी सीधा सीधा एक कंसेप्ट करेंगे। तेरे पास पैसे जमा हुए तो तू 5,000 में ऐड करेगा, तेरे पास जमा हुआ तो तू 5,000 में ऐड करेंगे। अपन 10 ट्रांजेक्शन या 5 ट्रांजेक्शन के बाद दोनों का बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पर इसके लिए तुम्हारी साथ लगेगा मेरे को। अगर साथ देंगे तो ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझेगा, नहीं तो नहीं समझेंगे। साथ देंगे, कंसेप्ट बेसिक से समझना है अपने को। अपन अकाउंट्स नहीं कर रहे, अपन रियलिटी सीख रहे हैं। अगर रियल लाइफ में अगर बीआरएस सीखना है तो आपको ऐसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आजा अंश फटाफट।
चेक दे 5,000 का, देना चेक 5,000 का। हाँ चेक दे 5,000, ठीक है बैठ जा। अंश ने पैसे जमा किए हाँ या ना? बैंक बैलेंस कितना हो गया? एक सेकंड, तू तेरा बोलना, तेरे पास जमा हो गया ना, तू उसका काय को बोल रहा? तेरे कितने हो गए? 10। उसका बैंक बैलेंस कितना है? फर्क है क्या दोनों में? क्यों है फर्क? उसके पास आया पर उसने डिपॉजिट, क्या इसके वजह से फर्क आ सकता? इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो ऐसे फर्क होते हैं ना, हमें ऐसे फर्क निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? फर्क निकालने होते हैं। अब ये 5,000 है कि नहीं? चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड एज ऑफ नाउ, अपन लॉजिक समझते। 5,000 आ गए। ए जल्दी आ, आओ तू ही नबे टी शर्ट ग्रीन वाले, जल्दी आना, मेरे को नाम याद नहीं रहता, जल्दी आ। 2,000 जमा कर। हाँ वो बैठ जा, हो गया 2,000 जमा कर दिया। आ जल्दी आ बेटा, बैंक में 1,000 जमा करा। हाँ हाँ तू तेरा वो बड़ अभी मन में रख, सुन लेगा तो वो अपना चेंज कर लेंगे। ये ले 100 रुपए ब्याज के। अच्छा अब मजेदार बात, हमने हमारे कैश बुक में बैलेंस कितना दिख रहा? हमारे कैश बुक में दिख रहा 10,000। कैसे सर? 5,000 रुपए थे प्लस 5,000 का चेक आया, यस और नो? तो हमारे बुक्स में 10,000 दिख रहा। सर यहां पे भी 5,000 का बैलेंस था प्लस 2,000 आए। सर दोनों भी बैलेंस, अरे बैलेंस मैच होना चाहिए ना यार, बैलेंस मैच। अग्रवाल जी गलत है नहीं है? मेरे को एक चीज बताओ, ये भी 101 अकाउंट नंबर है, वो भी 101 अकाउंट नंबर है, फिर मैच क्यों नहीं हो रहा? हाँ बेटा उसके पास छोड़ दे। बैंक को कैसे पता चलेगा कि उसके पास चेक आया है और उसने दे दिया है? आप देखो अपन ने तो सिर्फ ऐड करने की एंट्री किया। आप देख मजेदार, 23 को 2,000 का चेक। सर सर इसमें और इसमें सिर्फ 100 का फर्क है। तू लॉजिक समझ, और अब ट्रांजैक्शन समझो हुए क्या। इसके पास 5,000 आए हाँ या ना? पर क्या उसने बैंक में डाले क्या? बैंक टैली होंगी क्या? दोनों में फर्क आएगा क्या? क्यों आएगा फर्क? क्यों आएगा फर्क? ओके इसने इसको 2,000 दिए, पर क्या इसने बैंक से निकाले क्या? जब तक बैंक से निकलेंगे नहीं तब तक बैंक को कैसे मालूम कि पेमेंट करे हुआ है? अब एक जन ने डायरेक्ट आगे, किसने 2,000 जमा किया डायरेक्ट उसके पास? तूने 2,000 जमा किया ना, अब उसने 2,000 डायरेक्ट जमा किए, इसको कैसे मालूम कि इसके पैसे आ गए? बहुत सी बार ऐसा होता है ना, तुम लोग फीस भेज देते हैं, फिर नीतीश भैया को स्क्रीनशॉट भेजते कि हमने फीस भेज दिया करके, प्रूफ लगेगा कि नहीं? फिर 1,000 रुपए किसने जमा किए इसके अंदर? जमा किए ना बैंक में 1,000 रुपए। अब 1,000 रुपए तूने जमा किए, तूने क्लाइंट को बताया कि 1,000 जमा किए। फिर 100 रुपए महीने का ब्याज आता, बैंक का साल का ब्याज आता, या 6 महीने का ब्याज आता कि नहीं आता? आपको भी इंटरेस्ट आता ना, एसएमएस चार्जेस 15 रुपए कटे तुम्हारे बैंक अकाउंट से, मैसेज आता। आप मेरे को बताओ, ये सारी चीजें बैंक अगर आपको मैसेज कर रही है, इसे कैसे पता? तो आपको नहीं लगता इन दोनों में फर्क आएगा? आया ना? तो हम क्या करते हैं एज अ सीए स्टूडेंट्स, एज अ फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स, हमें यह जानना होता है कि बैंक रिकंसिलिएशन ऐसी कौन से ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में हुए हैं और पासबुक में नहीं, और जो पासबुक में हुए हैं और इन दोनों के डिफरेंस को टैली करना है। क्यों करना है टैली? क्योंकि मालूम तो पड़े ऐसी कोई बड़ी एंट्री है जो हमसे छूट गई है। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू सो मच।
आओ, इसने कितने कितने दिए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 100 बराबर आ गए। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट? व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट? डिफरेंस बिटवीन, पर बैलेंस, कौन सा फर्क है? इट इज द डिफरेंस ऑफ बैलेंस। व्हाट इट इज? क्योंकि देखो इनिशियली तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं, आपको मालूम कब पड़ेगा दोनों में डिफरेंस है? जब दोनों के लेजर क्लोज होंगे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों के बैलेंस में डिफरेंस है। डिफरेंस का रीजन समझा गया? क्या रहता डिफरेंस का रीजन? बिकॉज इफ यू सी देयर आर ट्रांजेक्शंस हियर, yes or no, and there are transactions here. In this case both the transactions are there, हाँ या ना? यहां पे भी पैसा आया, यहां पे भी पैसा, यहां पे भी पैसा आया, यहां पे भी पैसा, मतलब आया गया दोनों तरफ है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहां पे आया पर यहां पे नहीं आया, यहां से गया पर यहां से नहीं गया, यहां से गया पर यहां से नहीं गया, आया ना? यहां पे आया पर यहां पे नहीं आया, हो सकता कि नहीं? समझा कि नहीं लॉजिक? मतलब पैसा यहां पे आया पर यहां पे नहीं आया, यहां से गया पर यहां से, यहां से गया पर यहां से, यहां पे आया पर यहां पे। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो हमें वो फर्क को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई आप क्या ऐसा होता है। समझ में आया क्या? ओके। बैंक रिकंसिलेशन, गोविंद तनय, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये क्यों किया जाता? ये इसके लिए किया जाता क्योंकि क्या होता है जब अपन अपनी कैश बुक बनाते हैं, क्या बनाते हैं अपन अपनी, और जब अपन साल का आखिरी आ जाता है, 31/3 आता है, समझ लीजिए, अब अपन 31/3 को बैलेंस शीट बनाते हैं, अपन 31/3 को बनाते बैंक अकाउंट, आया ना? 31/3 को अपने बैलेंस शीट में दिखता एज अ बैलेंस शीट असेट्स, ऐसा बैंक अकाउंट दिखता कि नहीं दिखता? बैंक अकाउंट में बैलेंस दिखता। मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये जो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस रहता ये कौन सा रहता? जो पासबुक का है वो, या जो हमने निकाला वो? हमने बोले तो जो बैंक अकाउंट में निकाला वो। बेटा दुर्घटना से देर भली, रिसर्च करके आओ। अरे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड असेट? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड असेट? मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। 31/3 को मेरे बैंक अकाउंट में, झूठ नहीं बोलता मैं, मेरे बैंक अकाउंट में थे 50,200। समझ लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा बैंक अकाउंट है, मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं मेरे पासबुक में कितने थे, 50,200। पर मेरा जो कैश बुक था, कैश बुक बोले तो किसकी बुक है ये? मेरी बुक्स। कहाँ की है ये मेरी बुक्स है, ये मैंने बनाई हुई है, इसमें मैंने जनरल एंट्रीज मारे हुई है, इसमें मैंने लेजर्स बनाए हुए, इसमें ये सारी चीजें मैंने करी हुई है। कैश बुक है, कैश बुक के अंदर बैंक अकाउंट बनाऊंगा, यस और नो? इसके अंदर बैलेंस है 20,000। दोनों में फर्क आ रहा? कौन सा वाला बैलेंस मैंने बैलेंस शीट में लिखना चाहिए? क्यों 50-200? मतलब तेरा बोलना ये एक्चुअल असेट है? बीस 20,000 लिखना चाहिए। मेरा क्वेश्चन समझा गया? अगर सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें। व्हाट यू मीन बाय द वर्ड असेट? बोलिए, क्यों नहीं होंगी? हाँ
हाँ हाँ हाँ, मतलब उसका बोलना है जो जनरल एंट्रीज अपन ने किए हुए उसके हिसाब से लेजर बने हुआ है, उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी, ऐसा तेरा बोलना है। पर मेरा बता, ये तो मेरा असेट है फिर तो 50,200 का, तो क्या अप्रिसिएशन लिखूं 30,200 का? क्यों? हाँ, बोल। अच्छा, मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंस आने का रीजन क्या है? क्या डिफरेंस आने का रीजन क्या है? मैंने चेक दिए होंगे, मैंने चेक दिए होंगे, मेरे पास पैसे आए होंगे, मैंने लिखे नहीं होंगे, या बैंक में आ गए होंगे, मैंने लिखे नहीं होंगे, ये बहुत सारे रीजंस होंगे, हाँ या ना? पर मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं लिखूं कौन सा। गोविंद, कौन सा लिखना चाहिए, 50,200 या 20,000? क्वेश्चन अच्छा पूछा गया। सीए बन रहे हो ना, दिमाग लगाओगे कि नहीं? क्या है ये? ढूंढ के लाओ, मालूम तो पड़ता। आपको मालूम है क्या आविष्कार कैसे होते हैं? आविष्कार कैसे होते हैं? मैं अभी बहुत अच्छा बोलने वाला था, बोला। मैं अभी बहुत अच्छा बोलने वाला था, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया। गोविंद बस। बेटा, आविष्कार सोच से होते हैं, और सोच इंसान को बनाता है बोला। आ, मैं अभी है ना रिसेंटली एक रील देख रहा था रामानुजन की। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने वो किस इंसान ने वो रील देखी है। रामानुजन है ना यूएस या यूके में चला गया था आगे के उसके आविष्कार के लिए, या जो भी है। रामानुजन इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इफ एवरीवन ऑफ यू नो हिम। वो है ना पाई का कुछ तो भी डिस्कवरी कर रहा था, पाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते। तो एक सर उनको बोल के गए कि रामानुजन, आई एम गोइंग टू कम टुमारो, ठीक है, तो आपका जब भी काम हो जाए तो आप घर पे चले जाना। बोले ओके सर। वो आदमी बैठा काम करते हुए, आदमी बोले तो रामानुजन, वो बैठा 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 काम करते हुए सर आए वापिस से। बोले आप अभी तक घर पे नहीं गए? बोले सर आप कितने जल्दी आ गए? बोले 2 घंटे में तो आप वापिस आ गए। बोले बेटा मेरे को 30 घंटे हो गए जाके आने को, मैं 30 घंटे पहले गया था और मैं 30 घंटे के बाद लौटा हूं, तो आप तब तक से घर पे ही नहीं गए? सर मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि 30 घंटे कहाँ हुए। ये उसका स्टेटमेंट था। अगर आप रील्स में देखेंगे या रामानुजन की चीज में देखेंगे तो ये मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये चीज। जब आप कोई चीज करना पसंद करते हो ना, तो उसमें वक्त कितना खो जाता है। जैसे रील्स देखना, लोगों को इतना पसंद है कि कम से कम अगर एक बार रील देखना चालू किए ना, 45 मिनट्स टू 1 आवर मिनिमम कब जाता है मालूम नहीं पड़ता। यही चीज जिसको अकाउंट्स में मजा आता, वो अगर अकाउंट्स करने बैठे ना और नया एडजस्टमेंट है, यार इसको ऐसा भी कर सकते, इसका ऐसा भी कर सकते, इसका वैसा भी कर सकते, तो ये मजा। आप मेरे को बताओ, मैं आपको सीधा सीधा इसका फॉर्मेट बता सकता था, लर्न करा सकता था, पर मजा क्या आया? पूरी सोच बनाने में। अच्छा बैंक में ऐसा भी हो सकता है, अच्छा कोई डायरेक्ट भी पैसा डाल सकता है। आज अपनी सोच बन गई बीआरएस को लेके, अब अपने को वो सोच को फॉलो करना है। समझ में आया? समझा गया ये चीज कि नहीं समझे? ओके, चलो आगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये पासबुक का फॉर्मेट है। यहां पे दिख रहा है आपको क्या है? बेटा मेरे को है ना पढ़ाने में कब मजा आती मालूम है क्या? जब बच्चे है ना मेरे साथ इंटरैक्ट करें। ऐसे सुस्त और मुर्दाड़ लोग
अरे मुर्दों को ही पढ़ा था मैं, कुछ भी बोलू ना दे। अबे सालो हंस लिया करो, नहीं तो कोई है ना डायरेक्ट शमशान लेके चल जाएगा यहां से। पासबुक इफ हैज अ फेवरेबल बैलेंस, व्हाट इट सेज, इट विल बी ऑलवेज क्रेडिट। व्हाई? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है? चैतन्य सर एक मिनट खड़े हुई है। आप बैंक थे, मैंने आपके पास पैसे, सॉरी तने ने आपके पास पैसे दिए, एंट्री क्या करोगे? उसने एंट्री क्या किया? उसने तने को क्रेडिट किया, आया ना? तने को क्रेडिट कर रहा वो। हाँ, तो तने को लेना बाकी है कि देना बाकी है? पासबुक बोले तो बैंक है, बैंक के पास मेरा पैसा जमा है कि लेना है, मतलब जमा है कि मेरे को देना है? बैंक के पास जमा है मतलब बैंक के लिए देना बाकी है कि लेना बाकी है? तो देना बाकी का बैलेंस कौन सा रहता है? देना बाकी बोले तो क्रेडिट या डेबिट। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, बैंक का पासबुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। आपने देखा है जब भी आपका पैसा जमा होता है बैंक में तो आपको मैसेज आता है द मनी हैज बीन क्रेडिटेड। नोटिस किया होगा तो मनी हैज बीन, जो भार्गव के बच्चे उनको आते रहते हैं पैसे तो आपको ध्यान आता होगा, पापा ने जीपे किया तो वो लिख के आता द अमाउंट इज क्रेडिटेड बाय रुपीज। और मतलब यहाँ पे पैसा जमा होता है तो क्या होता है? जमा नहीं, मतलब जब पैसा आता है बैंक में तो कौन से साइड होता है बेटा? और डेबिट में आया ना? तो पासबुक का सर अपने को एक, ओके दैट मीन्स क्रेडिट आया, डेबिट, समझा कि नहीं? ये नहीं समझा? ओके, ये पासबुक का है। और कैशबुक का कैसे रहेगा बेटा? कैशबुक बोले तो किसकी बुक है ये? तो अपनी बुक्स में डेबिट बोले तो, और क्रेडिट बोले तो, समझ में आया? ये दिमाग से गया? आया आया आया, ओके आया, वेरी गुड। सर अगर ओवरड्राफ्ट रहा बैंक में तो बेटा? तो बैंक में तो डेबिट रहेगा, क्योंकि डेबिट बैंक के लिए लेना बाकी है कि देना बाकी है? बैंक के लिए लेना बाकी है मतलब डेबिट बैलेंस। अच्छा, अपना कौन सा रहेगा? अपना कैशबुक का कौन सा रहेगा? अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस। क्यों रहेगा क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि देना बाकी है। क्या आपने को यहां तक सब समझ गया? इसने यहां बोले भाई डेबिट और क्रेडिट, इसका मतलब है या तो बैलेंस। अच्छा, अगर बैलेंस डेबिट बैलेंस रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब क्या? देना बाकी मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ, आया ना? मतलब अगर पासबुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है तो देना बाकी, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अच्छा, और क्रेडिट बैलेंस है तो लेना बाकी। क्रेडिट बैलेंस है तो सर सबसे पहला क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस किसके बुक्स में? पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो देना बाकी के लेना बाकी? लेना बाकी के देना बाकी? सर हमारे लिए लेना बाकी, और बैंक के लिए, हमेशा ये याद रखना है हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तभी तो रिकंसिलेशन निकलेगा ना, आया ना? अच्छा, क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन क्या होना चाहिए? किसका है? चलो बैंक का देना बाकी है, आया ना? अच्छा, क्रेडिट बैलेंस अपने बुक्स का, ये भी देना बाकी है क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। समझ में आ रहा? आपको ये समझना पड़ेगा कौन से तरफ से बात कर रहे हैं अपन, समझा कि नहीं? ओके।
ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अपन क्या चेक कर रहे हैं? पासबुक बोले तो क्या रहती है? पासबुक बोले तो क्या है? बैंक में मेरा अकाउंट, या बैंक में मेरा अकाउंट नंबर, और ये क्या है? सबसे पहली एंट्री यहां होंगी, पर कोई एंट्री ऐसी होती है तो सर हमें करना क्या है बेटा? हमें चेक करना है मेरे बुक्स और उनके बुक्स में। देखिए यहाँ पे बैंक में जमा हुए पैसे कहाँ जमा हुए हैं, तो अपन यहाँ देखेंगे जमा हुए क्या। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? यहां से 60,000 गए, गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? तो यहां से भी गए, तो यहां से वहां जाएंगे। सॉरी, पहले देखेंगे अपने पास 35,000 आए, आया ना? क्या बैंक में आए क्या 35,000? बेटा कभी भी चेक रहता है ना, वो 2 दिन के बाद क्लियर होता है। चेक है ना 2 दिन के। देख यहाँ पे चेक कौन से तारीख को लगा? अब देख तेरे को चेक की बात बताता हूँ। हाँ हाँ, अभी वही वही, एक सेकंड एक सेकंड, चेक की एक जोरदार बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने मेरे को चेक दिया 1 अप्रैल का। कौन से तारीख का? 1 अप्रैल का चेक दिया। आज कौन सी तारीख हो गई? उनके फादर ने कौन से तारीख को एंट्री किया होगा? क्या अप्रैल की क्या एंट्री किया होगा? बाय अचीवर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय 1 तारीख को। अभी वो उनका बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे होंगे, समझ लो। वो चेक मैंने अभी तक लगाया, अब उनके बैंक अकाउंट, अच्छा उन्होंने उनके बैंक में देखा यार 5,500 का चेक नहीं मिल रहा, चेक नहीं मिल रहा, चेक नहीं मिल रहा। मतलब क्या हुआ? मैंने अभी तक चेक लगाया ही नहीं, तो बैंक से पैसे गए होंगे क्या? पर उनके हिसाब से उनके बुक्स में तो पैसे, समझ में आ रहा है क्या? तो कभी भी आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन से तारीख को वो अमाउंट का चेक था। अब देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या है, 35,000 आ गए, हाँ या ना? अब बैंक में आए क्या? तो आए में बोले तो डिपॉजिट में देखूंगा। अब बैंक डिपॉजिट में देख रहा हूं मैं, हाँ आ गए। मतलब इन दोनों में भी सही एंट्री हुई है। अब आगे, बाबू एंड कंपनी से कितने आने वाले थे? अपने पास 76 आ गए। बैंक में आए क्या? बैंक में भी आ गए। हाँ बोल। क्या बोल रहा हूं? हाँ यस, मेरे बुक में जब पैसा आएगा मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा ना बेटा। मेरे बैंक में लेट आएगा। तूने तो मेरे को चेक दे दिया, मैंने भी रिसीव कर लिया बाय तनय अकाउंट डेबिट, सॉरी बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू तनय अकाउंट। मैंने एंट्री कर ली मेरे बुक्स में, पर बैंक में थोड़ी आया पैसा अभी तक। मेरा और बैंक का बैलेंस मैच नहीं करेगा ना। वही तो होमवर्क दिया बेटा मैंने आपको। होमवर्क याद है मेरा? क्या था होमवर्क? कि मेरा 31/3 को मेरे बुक्स में 50,200 दिख रहे बैंक में, और मेरे बुक्स में 20,000। मैं कौन सा बैलेंस लिखूंगा? मतलब कैसा हो गया मालूम है क्या? तूने डायरेक्टली मेरे बैंक में जाके 30,200 डाल दिए होंगे, पर मेरे को मालूम नहीं, तो मैं लिखूं कौन सा? या मैंने चेक दे दिया, तूने जैसे बोला मैंने चेक दे दिया 30,200 का, मैंने कितने का चेक दिया? मेरे बैंक से गए क्या? तो मैं लिखूं कौन सा बैलेंस? दैट इज द क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट। कैश 30,000, कैश तो आना ही है। कैश सेम डे होता बोला? कैश, अरे बेशर्मो, कैश सेम डे डिपॉजिट होता। राय ने 43,000 रुपए दिए, राय के 43,000 रुपए आ गए। मोहन ने 1,05,000 रुपए का चेक डाला बैंक में। कब डाला मोहन ने? या मोहन ने 1,05,000 का चेक दिया हमें?
मोहन ने कितने का चेक दिया? आप मेरे को बताइए, डिपॉजिट में कहीं पे भी 1,05,000 दिख रहा है क्या? मतलब क्या हुआ? मोहन का चेक आ तो गया, पर मैंने बैंक में डाला। सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं बेटा? ये देख, बैंक का क्लोजिंग कितना बैलेंस आ रहा है यहाँ पे? 2 लाख। और यहाँ पे क्लोजिंग कितना बैलेंस आ रहा? 2 लाख। इन दोनों में फर्क है, तो हमें ये जो फर्क निकालना है, ये जो हम फर्क निकाल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? PRS। क्या है उसको? लॉजिक समझा क्या? आया ना? चलो, तो अब भी इतना समझाया मैंने। ये देखा फर्क एक मिला ना हमें? 1,05,000 का चेक दिया पर अपने बैंक में अभी तक आया, फिर उसके बाद में और 34,000 का चेक नंदी का आया। नंदी का 34 का चेक दिख रहा क्या? नहीं। मतलब 2 चेक ऐसे हैं जो मेरे को मिल गए, पर मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं। सर ऐसा इसमें भी हो सकता है कि हाँ, देखते हैं अपन। देखो 60,000 मेरे पास से गए, बैंक से भी गए। 1 लाख रुपए रॉय के गए, यहां से भी गए। 1,25 यहां से गए, 1,25 यहां से गए। 73,000 नागपाल को दिए, पर नागपाल ने अभी तक बैंक में से पैसे नहीं लिए। नागपाल को चेक दिया ना मैंने? कितने का दिया? क्या मेरे बैंक से 73 गए क्या? मतलब नागपाल ने क्या किया? चेक लगाया नहीं बैंक में। क्या किया नागपाल ने? ओके, कैश गई मेरे पास से, कैश गई मेरे पास से। 78,000 बाबू को दिए, बाबू ने चेक लगाया ही नहीं बैंक में। समझ में आया क्या? मतलब इन शॉर्ट हमें करना क्या है, ये जो भी डिफरेंस है उसको प्लस माइनस करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। वो मैं सिखाऊंगा कल। समझ में आया यहां तक? ओके, ये रिकॉर्डिंग भेजू क्या?